प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। आज हम क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर को पढ़ा था जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। तो हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने जाना कि सभी त्रिविमीय 3 डायमेंशन आकृतियां स्थान घेरती हैं और उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका आयतन कहलाता है। तो बच्चों, आप जान गए हैं ना कि 3 डायमेंशन आकृतियां क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं, ऐसी आकृतियां जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, तीन बीमाएं होती हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं वो सभी लगभग 3 डायमेंशनल आकृतियां ही होती हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं मीना और मोहन की कहानी। यह मीना और मोहन हैं जो गांव के ही स्कूल में पढ़ते हैं। मीना और मोहन पढ़ने में बहुत होशियार हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। वो साथ में होमवर्क करते हैं और साथ में खेलते हैं। एक दिन मीना घर से खेलने के लिए लूडो लेके आई। लूडो तो जानते हो ना बेटा आप। लूडो एक गेम होती है जिसे हम पासे से खेलते हैं। पासा क्या होता है बेटा? जो घन के आकार का होता है जिसके ऊपर 1 से 6 तक लिखा होता है। तो खेलते खेलते मोहन को विचार आया कि मैं पासे से अपनी गणित की पुस्तक को ढकता हूं। तो उसने देखा कि मेरी गणित की पुस्तक 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो लंबाई की तरफ कितने घन लगेंगे? तो बच्चों, जो पासा था वो एक घन के आकार का था। घन क्या होता है बच्चों? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो यह पासा, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई और ऊंचाई भी 1-1 सेंटीमीटर है। तो उसने बड़े ध्यान से अपनी पुस्तक की लंबाई चौड़ाई मापी। तो पुस्तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो उसको ढकने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी? आओ देखते हैं मोहन ने क्या किया। मोहन ने अपनी गणित की पुस्तक को 1-1 घन से ढकना शुरू किया। उसने 1 घन लगाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। इस तरह फिर उसने आगे भी घन लगाए। क्योंकि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर थी इसलिए चौड़ाई की तरफ 7 घन लगे। एक सतह में 7, दूसरी के पर भी 7, ऐसे ही 7-7 घन वो लगाता चला गया। और साथ में वो इन घनों को गिनता भी गया। क्योंकि लंबाई पुस्तक की 8 सेंटीमीटर थी इसलिए लंबाई की तरफ 8 घन लगे। तो कुल घन हुए लगे 56।
तो लंबाई की तरफ 8 घन लगे और चौड़ाई की तरफ 7 घन। इस प्रकार पुस्तक को ढकने के लिए कुल 56 घनों की आवश्यकता पड़ी। अच्छा बच्चों, अगर इन सारे घनों को एक कतार यानी कि एक लाइन में लगाया जाए तो कतार कितनी लंबी होगी? सोचो जरा, क्योंकि घन की जो भुजा थी वो 1 सेंटीमीटर लंबी थी, इसलिए जब इन सभी घनों को एक लाइन में एक कतार में लगाएंगे, कुल कितने घन है? 56 घन। उनको एक कतार में लगाएंगे तो एक घन की लंबाई है, भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, तो 56 घनों की कितनी हो गई? 56 गुणा 1 बराबर 56 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है ना, जब एक के साथ किसी संख्या को गुना किया जाता है तो उतना ही उत्तर आ जाता है, इसलिए 56 को 1 से गुना किया तो 56 सेंटीमीटर लंबी कतार बनेगी। चलो अब डेविड को देखते हैं। ये है डेविड। इसने गणित की पुस्तकों से एक मंच बनाया। उसने मंच बनाने के लिए गणित की 5 पुस्तकें ली। अब वो जानना चाहता है कि इस मंच का आयतन क्या होगा। एक गणित की पुस्तक का आयतन 56 घन सेंटीमीटर है, तो मंच का आयतन क्या होगा? क्योंकि मंच बनाने के लिए 5 पुस्तकें लगी ना, इसलिए हमें 5 पुस्तकों का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। एक पुस्तक का आयतन 56 घन सेंटीमीटर, 5 पुस्तकों का आयतन 56 गुना 5, तो जो हमें 56 को 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 56 को हमने 5 से गुना किया। गुना तो आपको आता है ना बच्चों? चलो करो जरा। 5 को 6 से गुना किया, 5 6 का 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 5 25, 25 और 3 हाँ 28। तो 5 पुस्तकों का आयतन हुआ 280 घन सेंटीमीटर। इसलिए जो मंच है उसका भी आयतन कितना हुआ? 280 घन सेंटीमीटर। चलो जॉन को देखते हैं। जॉन के पास एक माचिस है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? आओ देखें। माचिस की डिब्बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, माचिस की डिब्बी की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, माचिस की डिब्बी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी का आयतन 6 गुणा 4 गुणा 1, 6 चौका 24 गुणा 1 बराबर है 24 घन सेंटीमीटर। उसने इन डिब्बियों से एक मंच बनाया। अब वो मंच का आयतन ज्ञात करना चाहता है। तो एक माचिस का आयतन था 24 घन सेंटीमीटर। मंच में कुल कितनी माचिसें लगी? जो नीचे वाली लेयर थी उसमें 16 माचिस, उसके ऊपर 9, फिर 4, फिर 1, जे हमारे पास कुल हो गई 30 माचिस। तो 30 माचिसों का आयतन हुआ 30 गुणा 1 माचिस का आयतन बराबर 30 गुणा 24 घन सेंटीमीटर। 30 को जब 24 के साथ हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720 घन सेंटीमीटर। इस तरह माचिस से बनी डिब्बी का जो मंच बना था माचिस की डिब्बी से, उसका जो कुल आयतन आया वो आया 720 घन सेंटीमीटर। तो पता चला बच्चों आपको किस तरह हमने आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए हमें